So lattice is arrangement of ions in a three-dimensional space Yes. specifically, and lattice energy is applicable for ionic solids. ओके तो अब इसका डेफिनेशन देना बनता है यहाँ पे. तो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड. ओके ऐसे बोल सकते हो, जब एक मोल Na प्लस और एक मोल Cl माइनस मिले तो जो एक मोल NaCl बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा ना. हाँ और इतनी एनर्जी दे दोगे तो एक मोल NaCl टूट भी जाएगा. हाँ. तो अच्छा. जनरली कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस तो गिव्स व्हाट CaCl2 राइट. हाँ. तो यहाँ पे तो इसका एक मोल है लेकिन इसका दो मोल है ना, तो रिएक्टेंट के टर्म में थोड़ा बोलना सही नहीं होता. आ समझ में. लेकिन जब हम क्योंकि अ, एक मोल वो ऐसे कंपाउंड नहीं के बोल हिसाब. सकते ना हमेशा. क्या सर? बोलो बोलो. नहीं, आप बोलो बोलो बोलो. सर. अरे सर, आप बोलो हाँ. पहले. मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ कि एक मोल कटायन और एक मोल अनायन जब मिलते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं. बट ये तो सिर्फ NaCl के केस में सही है. हाँ. लेकिन ऐसे केसेस में ये सही नहीं होगा, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जब एक मोल आयनिक कंपाउंड या फिर वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ ionic compound is completely broken into its constituent ions in gaseous state. ये उसको सॉलिड होता है. उसको लैटिस बोलते हैं. हाँ जो लैटिस एनर्जी लगी एनर्जी. उसको लैटिस बोलेंगे. हाँ. अच्छा. हाँ, मेरे को वही पूछने का था. एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल की जगह पे क्या आएगा, फॉर्मूला यूनिट ऑफ. ओके आयनिक सॉलिड इनटू इट्स constituents into its constituents in gaseous state. ओके तो ये Na प्लस गैस और ये भी Na प्लस गैस दोनों कंबाइन होके क्या दे दिए, NaCl सॉलिड. हाँ. हाँ समझ में. तो हाँ. इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, लैटिस. बट बोलने के लिए अच्छा क्या होता है, जब एक मोल NaCl को तोड़ोगे और क्या बना दोगे सॉलिड से, NaCl सॉलिड से क्या बना दोगे, Na प्लस प्लस Cl माइनस. एक फॉर्मूला यूनिट जब भी किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड आयनिक सॉलिड टूटता है उसको टूटने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को अपन क्या कहते हैं, लैटिस लैटिस एनर्जी. एनर्जी. ओके ये भी गैस और ये भी गैस. ओके और इसे हाँ. सिंबल जो है, इसका सिंबल जो है वो LeE है. Le या फिर यूज है. हाँ समझ में. ओके. Le या फिर यूज है. ओके हाँ. एंड दिस टर्म लैटिस used only in case of ionic solids. सर, आयनिक सिर्फ और सिर्फ किस, कंपाउंड्स बोल सकते हैं. हाँ हाँ बोल सकते हो ना. जैसे एक एग्जांपल ही ले लो यही वाला, तो इसमें लैटिस एनर्जी लगता है 1700 किलो जूल पर मोल. ओके किलो सर, जूल पर उसका मोल या फिर, कैलकुलेशन है क्या लैटिस एनर्जी का? हाँ हाँ कैलकुलेशन है आगे. तो ये प्लस हो गया ना. अभी जरा देखो इसको अलग तरीके से लिखता हूँ, Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये क्या हो जाएगा, गैस और ये क्या दे देगा, NaCl सॉलिड राइट. हाँ. तो ये NaCl सॉलिड दे देगा. तो अब इसमें लैटिस एनर्जी कितनी होगी पता है, -1700 किलो जूल पर मोल. क्योंकि हमें हाँ ये समझ प्रोवाइड करना पड़ेगा. में राइट. ठीक आ है. रहा समझ में, नहीं प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा, इसमें रिलीज होगा. और ऊपर प्रोवाइड किया था, यहाँ पे प्रोवाइड किया था और यहाँ पे रिलीज हुआ. अरे हाँ, आया सॉरी समझ में सॉरी. कि हाँ, समझा ये समझा. अट्रैक्टिव फोर्स है. अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से रिलीज होता है, and जब हमने इसको ये प्रोवाइड किया, वो जो भी अट्रैक्टिव फोर्स था उसके वो दूर चले चले गए, अनायंस और कटायंस, ऐसा. बराबर हाँ हाँ. तो अट्रैक्टिव फोर्स को दूर करने के लिए ही ये सब किया गया ना. ठीक. लैटिस एनर्जी is used
to determine the stability of lattice energy is used to determine the stability of ionic solid. सर मतलब जितना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा उतना ही ज्यादा स्टेबल। मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट, मतलब लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा उतना ज्यादा स्टेबल आयनिक कंपाउंड। हाँ और स्टेबिलिटी मतलब क्या? थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब हीट देके उसको तोड़ पा रहे हो या नहीं। अगर हाँ हीट दे रहे हो और वो टूट नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग एनर्जी हीट में ही ट्रांसफर करते हैं, पता है ना, हाँ हाँ और वो टूट नहीं रहा है, तो फिर बहुत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है सर। कुछ के लिए मैं इक्वेशन देता हूँ, उनके लिए जरा इक्वेशन लिखो तो। हाँ सर। MgCl2 का कंप्लीट करो सॉलिड। अच्छा मतलब वो उसका राइट साइड में आयंस, आयंस लिखने हैं। आयंस हाँ, लिखो ठीक है। ये शेष। सर वो जो लास्ट वाला है वो CuL। Cu3P2 है। अच्छा CuL, Cu3P2, L क्यों बोल रहा हूँ। फॉस्फाइड है। ठीक है। ओके, क्रॉस चेक कर लो। Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, हाँ Ca2 प्लस प्लस O2 माइनस, नीचे गैस लिखना मत भूलना। हाँ मैं वही लिख रहा हूँ अभी। और ये सॉलिड है, और ये हाँ क्या दे देगा? 3Cu2 प्लस प्लस 2P3 माइनस। सही, ठीक है। तो ऐसे इन जनरल एक फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, AX/BY इज इक्वल टू व्हाट? XA प्लस या फिर XA प्लस Y प्लस YB माइनस X। हाँ सही है, सही ये है। समझ में आया ना? हाँ हम्म, तो ऐसे ही करते हैं। तो कोई भी इन जनरल आएगा ठीक तो है। इसको ऐसे करेंगे। हाँ सर। आगे समझ में? हाँ चलो अब आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। तो पहले लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला देख लो, क्या होता है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस R। ओके, अब इसमें हर एक चीज क्या होती है ना, वो बता देता हूँ मैं। सर Q1 तो वो जैसे NaCl था तो Na का चार्ज ऐसा। हाँ, हाँ और बाद में चार्ज ऑफ अनायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन प्लस रेडियस ऑफ कटायन या फिर। हाँ यही ना सर। बराबर। सर चार्ज ऑफ कटायन कैसे डिटरमाइन करता है। वो तो बता देगा ना, अगर NaCl है तो Na पे प्लस चार्ज है और Cl पे माइनस। और अच्छा ये तो अगर एनर्जी है। प्लस है तो हम प्रोटॉन का लिख देंगे, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन का लिखेंगे। बट ये कैलकुलेट करने नहीं आएगा तुमको। नहीं आएगा। क्यों। सिर्फ ट्रेंड पूछेंगे, इसमें ट्रेंड पूछेंगे। अच्छा हाँ, ठीक समझ है। में? हाँ जैसे कंपेयर द लैटिस एनर्जी, याद रखना याद रखना, ये डायरेक्टली किसको प्रोपोर्शन कर रहा है? चार्ज। Q1 चार्ज जितना Q2। ज्यादा होगा, हाँ हाँ, चार्ज जितना ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगा, और साइज जितनी बड़ी होगी लैटिस एनर्जी उतनी कम होगी। कम होएगा हाँ। और अगर कभी ऐसा केस आया कि चार्ज और हम लोग को साइज के बीच में डिसाइड करना है, ये ध्यान से सुनना, चार्ज एंड साइज, तो हाँ चार्ज विल डोमिनेट ओवर साइज। ठीक है। ठीक है, मतलब साइज भी बढ़ रहा है, चार्ज भी बढ़ रहा है, तो ज्यादा अपन साइज को तवज्जो नहीं देंगे। हाँ आई मीन टू से इम्पोर्टेंस विल गिव इट टू कटायन, अरे मतलब चार्ज। ओके सर समझा। हाँ हाँ, ठीक है। चलो देखो, तो पहला है, कंपेयर करने को दिया है, LiF है, LiCl है, LiBr है और LiI। तुमको बताना है सबसे LIF। ज्यादा लैटिस किसकी सबसे ज्यादा होगी?
LiF का। हाँ रीजन बोलो बेटा। सर, क्योंकि फ्लोरीन का जो क्या बोलते हैं रेडियस है बाकी से बहुत कम है, ठीक है। और बाद में मैं चार्ज के हिसाब से देख रहा हूँ। चार्ज सबका सेम है बेटा, चार्ज मत देखो। अच्छा हाँ, तो हाँ, अरे क्योंकि ये हाँ, क्योंकि +1 है, सेम सेम ये ग्रुप में माइनस आता है। है। समझा ना? हाँ दूसरा देखो अभी। सब Cl है, अब लेकिन सर आपने बोला था कि एक साइज के ऊपर रहता है और एक चार्ज के ऊपर रहता है। हाँ, हाँ, तो चार्ज तो सेम ही है। हाँ, तो सर Na का ज्यादा रहेगा, क्योंकि वेरी गुड। उसका साइज सबसे कम है, क्योंकि ये जो क्लोरीन है वो सब में इक्वल है, तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हाँ, तो फिर सिर्फ डिसाइड कौन करेगा? कटा है। हाँ, इसके अंदर किसका ज्यादा वो है, लैटिस एनर्जी ना। अरे बाप रे, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो सुनो बेटा। सर तो एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा है क्या? हाँ, वेरी गुड। ये O2 सब में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे सोडियम पे देखोगे तो +1, मैग्नीशियम पे +2, एल्यूमिनियम पे +3। +3। और मैंने बताया था ना कि चार्ज देखने का। हाँ इसमें सर, बताओ। बोला ना एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा है। हाँ बेटा, करेक्ट। इसका बताओ। मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसा स्ट्रोंशियम होता है ना सर। हाँ, मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा होएगा रीजन। सर, क्योंकि मैग्नीशियम का साइज वो बाकी सबसे कम है। ओके ओके, ठीक है। तो अभी लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए ना हेस लॉ यूज होता है। क्या यूज होता है? हेस लॉ। ओके। हाँ तो हेस लॉ क्या बोलता है? जैसे मान लो तुम एक एक रिएक्शन में ए से डी बना रहे हो और इसमें टोटल हाँ 100 किलो जूल की एनर्जी लगी। हाँ। ठीक है, एनर्जी ये रिएक्शन में। ए रिएक्टेंट है और डी प्रोडक्ट है तुम्हारा। इट कैन ओके। बी एनीथिंग। आज समझ में 100 किलो हाँ जूल की हीट लगी पर मोल लेगी। ओके, तो पहले तुमने क्या किया? ए से बी बनाया, फिर बी से सी बनाया, और फिर सी से डी बनाया। हाँ। या फिर ऐसे ले लो, सी से ई बनाया, और फिर ई से एफ बनाया, और फिर डी बनाया। और इसमें जो तुमको एनर्जी लगी वो ए लगी, इसको बी लगी, इसको सी लगी, इसको डी लगी, और इसको एफ लगी। बराबर? हाँ सर, ई। और मान लो ए बी सी डी एफ ऐसे ही ऐसे रैंडम ले लिया, अच्छा। और इसको एक्स लगा। बराबर? हाँ सही। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, इसका सब असली अंडरस्टैंडिंग है ना, इसका ए असली अंडरस्टैंडिंग आपको थर्मो में होगा। थर्मो में असली फीलिंग आएगी। थर्मो में मतलब? एक चैप्टर है, जैसे अपन पढ़ते हैं ना हाउ एंड अच्छा व्हाई। सर, थर्मोडायनेमिक्स पता है, आप थर्मो बोले मेरे को। हाँ, उसको अच्छा। थर्मो ही बोलते हैं, ओके। शॉर्ट फॉर्म में। हाँ जैसे कोई केमिकल बॉन्डिंग को ऐसे बॉन्डिंग बोलेगा। हाँ, ठीक है सर। ऐसे। तो अकॉर्डिंग टू हेस, हेस के हिसाब से क्या होगा पता है? जो एक्स होगा ना, ये बराबर होगा ए ए प्लस प्लस बी बी प्लस प्लस सी सी प्लस। प्लस डी प्लस एफ, तो इनके विच इज कहने का मतलब क्या है? विच इज कि इक्वल यू टू कंप्लीट द प्रोसेस 100। इन अ हाँ, सिंगल स्टेप, यू कंप्लीट द प्रोसेस इन अ सिंगल स्टेप या मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेप। एनर्जी रिक्वायर्ड सेम रहेगा। हाँ, द एंथैल्पी चेंज विल रिमेन सेम। एंथैल्पी मतलब वही इन हीट हाँ एनर्जी का एक्सचेंज। हाँ बराबर ना? मतलब ये कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया, तुमको एक टेक्स्ट बुक दी है 100 पेजेस की, हाँ तो इसके तुम खुद से पढ़ो, एक दिन में पूरा 100 पढ़ दो, या हाँ फिर एक एक घंटे में पढ़ो, या फिर पूरी जिंदगी ले लो, आप पढ़ोगे तो 100 पेज। हाँ
तो एक स्टेप में करो या फिर 10 स्टेप में, उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। तो ये जितना हेस ने बोला। जितना हमने 10 दिन करने में लगा उतना ही हमने एनर्जी और टाइम है ना 1 दिन में लगाने के लिए खत्म कर दी। हाँ, तो ये क्या है, डेल्टा एच, ये डेल्टा H1, ये डेल्टा H2, ये डेल्टा H3, ऐसे डॉट 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 डेल्टा HN तक जाएगा, बराबर ना? हाँ हाँ, तो ये डेल्टा H क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। मान लो एक ही एनर्जी 20 किलो जूल थी, फिर यहाँ पे क्या हो गई 30, तो कितने का चेंज आया, 30 माइनस 20, 10 का आएगा। हाँ हाँ, समझ में? ऐसे तो ये चेंज बताया। ठीक क्लियर? है। हाँ अभी हम लोग चेक करेंगे solubility ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। ओके। तो तुमने ऐसे जैसे सुना होगा ना कभी कभी, जैसे कि कोई पर्टिकुलर आयन सोल्यूबल होता है और कोई कोई पर्टिकुलर आयन सोल्यूबल, हाँ हाँ कोई सुना है। कोई सॉल्ट सोल्यूबल होता है, जैसे हाँ NaCl को पानी में डालोगे तो डिसॉल्व हो जाता है, हाँ 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 बट कुछ कुछ डिसॉल्व नहीं होते नहीं हैं। होते। हाँ, तो वही बात है, तो हाँ याद सर रखना। मुझे ना एक बार एग्जाम में आया, ये बोर्ड्स नहीं उसके पहले वाले में आया था कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी या फिर सॉल्युबिलिटी होता क्यों है एंड तो मेरे को पता नहीं था ये। ओके ओके, वो चलो देख एकदम लो वो सोल्यूबिलिटी। बेसिक बेसिक रहता था ना वो ही था, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था वो किधर भी, मेरे को याद नहीं। ओके, सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड इन वाटर जनरली। हम लोग वाटर क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी यू में भी मेजोरिटी यू ऑफ द टाइम सर ये वाटर ही है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हम्म, हम्म, आ समझ में? हाँ तो सर। NaCl अगर लिया और उसको वाटर में डाला, हाँ तो तुमको ये प्रोसेस मैंने सिखाया, होता क्या है। NaCl कैसा रहता है पता है, बताया था, डिबेट भी हुआ था अपना इस पे। हाँ एक हाँ Na प्लस Cl को बड़ा रहता है और एक आ, Cl माइनस सराउंड करते हैं, और एक Cl माइनस को। हाँ हाँ तो पहले प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, वाटर क्या करता है, अपना सर, पोल लगाता है, कौन सा, सर वो पॉजिटिव या नेगेटिव। हाँ तो सर एक हेलो। सेकेंड मैं हेलो। हाँ। हाँ सर मैं बोल रहा था कि जो NaCl रहता है ना उसके अंदर जो क्लोरीन रहता है वो है ना बड़ा रहता है एंड उसके अराउंड है ना सोडियम प्लस ऐसा घूमते रहता है, घूमता नहीं रहता है घूमते नहीं लेकिन रहता है, उसके मतलब अराउंड अटैच है। रहता है बोलना चाहिए। तो है ना सर बाद बराबर। में क्या रहता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल आता है वो उसके अंदर है ना पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है। तो बाद में जो ऑक्सीजन जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो सोडियम को खींचता है और जो हाइड्रोजन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो क्लोरीन को खींचने का ट्राई करता है ताकि वो बॉन्ड ब्रेक कर सके। बराबर। तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद फिर वाटर वो आयन का क्या करता है। ऐसे ही फ्लोट होता है ना अच्छा, सर। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये Na प्लस है, ठीक है, हाँ और ये Cl माइनस, ये तो अट्रैक्शन है ना इसके अंदर, हाँ तो ये लोग दूर कैसे होंगे। ये लोग दूर कैसे होंगे सर, इनको खींच देने का ऑपोजिट जगह पे। हाँ, तो ऐसे ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे H और यहाँ पे H। हाँ पानी की बात कर रहा हूँ बेटा, तुम पकड़ के हाथ से खींचोगे ना तो भी अलग नहीं होंगे, बहुत अरे सर अट्रैक्शन ज्यादा होता अरे सर मैं पानी के हिसाब से तो बोल रहा था सर कि है। वो ओके, यहाँ वाटर पे देखो, तो मॉलिक्यूल ये खींच डेल्टा देगा। प्लस, ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा प्लस, तो यहाँ पे हाँ अट्रैक्शन होगा। हाँ तो जैसे जैसे ये अट्रैक्शन बढ़ेगा ये वीक होगा, बराबर हाँ है ना। तो हाँ इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी कौन दे रहा है, ये दे रहा है ना एनर्जी। हाँ हाँ, तो ये जो है ये O Na प्लस को ऐसे सराउंड कर लिया, मान लो Na प्लस है, इसको O सराउंड कर लिया पूरा ऐसे, तो इसमें एनर्जी निकलती है ना। हाँ क्या बोलते हैं इस एनर्जी। लैटिस। ना, इस एनर्जी को बोलते हैं, हाइड्रेशन सर, लेकिन इसके अंदर लैटिस आया किधर तो फिर सर लैटिस। लैटिस आया ना इधर यार, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ने लैटिस को तोड़ा, यस और नो। हाँ हाँ, तो एक चीज तुम क्या सीखे, हाँ कि जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी लैटिस से, तभी तुम्हारा क्या होगा,
सोल्यूबल होगा, आयनिक सॉलिड हाँ किसमें, वाटर में। मतलब हाँ, अगर किसी का मतलब लैटिस सर बहुत स्ट्रांग है। अगर लैटिस, हाँ बहुत स्ट्रांग है, तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन का अट्रैक्शन है उसके नहीं नहीं, कटायन। ऑक्सीजन का अट्रैक्शन नहीं बोल सकते, डाइपोल का अट्रैक्शन आयन के लिए, जैसे ऐसे भी तो हो सकता है हाँ बेटा। हाँ, ठीक है, समझा सर क्या बोल रहे हो, समझा मैं, समझा। हाँ 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 हाँ, हाँ। तो जो डायपोल का अट्रैक्शन टुवर्ड्स आयन है, तो अगर वो ब्रेक नहीं कर पाया, इसका मतलब लैटिस इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, हम्म। समझा सर। मतलब वो समझ उसको में आया? होल्ड करके रखता है, बोल सकते हैं सर। बराबर। हाँ, क्योंकि क्योंकि NaCl के बीच का जो फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए वाटर ही आना चाहिए ना, हाँ तभी तो हाँ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हाँ, समझा। अभी देख रहे हो, तुमने न्यूज में सुना होगा, चाइना अपने ट्रूप से ना PLA पीछे लेके जा रही है, क्योंकि उधर से US साउथ चाइना सी में एंट्री ले रहा है। हाँ, पता है तो उसके देख रहे हो ना, यूएस इधर से आ रहा है तो वो अपना फोर्स कम कर रहा है। हाँ हाँ। लेकिन पता है तुमको एक चीज अंदर वाली, उन लोगों ने वहां पे रास्ता बना लिया, किधर? गलवान वैली में। इंडिया ने? नहीं नहीं, चाइना ने। सर वो थोड़ी ना रास्ता बना रहे थे, हम लोग बना रहे थे हाईवे या फिर नहीं नहीं, ऐसा अपना कुछ। कंप्लीट हुआ, अपना कंप्लीट हुआ, जैसे ये जोन है, चलो ये देखो ये जोन है, अपन इधर तक इंडिया का मानते हैं बराबर ना, हाँ चाइना का इधर तक है, चाइना का इधर तक है मान, हाँ ठीक है ना, मान लो ये इंडिया का, ये इंडिया का, ये इंडिया का है, और चाइना इधर तक है बराबर। हाँ तो चाइना इधर तक आ गया, और यहाँ तक आने के लिए उसने ना इधर रोड बिल्ड कर दी, और तुम जो रोड बना रहे थे ना, जो इंडियंस रोड बना रहे थे, वो तो हाँ। ऐसा बना रहे थे, और अपने को इन लोगों ने रोका भी, और ये अपना जो रोड है ना वो ऐसे आ रहा था, ऐसे आ समझ में। अच्छा। तो ये लोग यहाँ तक पहुंचे ऐसे रास्ता बना के, मतलब इतना जोन अपने एरिया में घुस गए हाँ। ऐसा। तो वहां पे है ना, सैटेलाइट से दिखता है कि उन लोगों ने कंक्रीट के रोड बना दिए। अच्छा। और पता है करते क्या है, सारे लोग पहाड़ को भी काट देते हैं, जैसे हाँ ये हाँ हाँ नहीं रहता ना, इसको भी कट करके आते हैं वो लोग। हाँ बहुत गंदे हैं, मतलब नेचुरल का तो कुछ फर्क ही नहीं होगा। हाँ पर पता है चाइना बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। हाँ, वो भी है सर, वो रिस, बस रिस, थोड़ा बहुत जगह को छोड़कर जिधर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ, अदरवाइज नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है उसके पास। सर और ऊपर से उधर है ना, थोड़े बहुत ऐसे भी स्टेट्स है ना जो एकदम पोल्यूटेड है और एकदम खराब है। हाँ, बहुत ज्यादा वो जिधर जानबूझ है, के किए गए, अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए किया है सब। हाँ हाँ, और सर जिधर है ना, उधर है ना लोग बहुत पुअर भी है वो स्टेट्स के अंदर। हम्म, तो एक चीज सीख लिया ना बेटा तुमने, हाइड्रेशन एनर्जी एक्सीड करेगी लैटिस एंथैल्पी को, तो अपना आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल हो जाएगा। हाँ और अगर ऐसा हुआ तो, अगर लैटिस एनर्जी जो है वो ज्यादा हो गई हाइड्रेशन से, तो क्या बोलोगे? सर, तो है ना कुछ नहीं होएगा सर, हम्म, इनसॉल्युबल। हाँ बराबर। समझा, एक एग्जांपल देखो, NaCl लिया और इसको पानी में डाल दिया, हाँ तो ये दे देगा Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। आया समझ में? हाँ तो इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा डेल्टा एल ई, डेल्टा एल ई मतलब, एक सेकेंड, यहाँ पे डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी लिख देता हूँ, डेल्टा एल एच, इसका मतलब क्या, लैटिस ठीक एंथैल्पी, है। हीट का जो चेंज हुआ। हाँ तो ये दे देगा Na प्लस, और ये दे देगा Cl माइनस, और दोनों हाँ, कौन से स्टेट में, गैस। गैसियस। हाँ आया समझ में? हाँ सर। और फिर इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं जरा, तो इनका आगे वाला स्टेप दिखता है। तो ये Na प्लस मिल गया और प्लस Cl माइनस मिल गया, ये भी क्या हो जाएगा, गैस, राइट। हाँ अब पानी अभी भी है, तो पानी इससे भी रिएक्ट करेगा, और ये दे देगा और फिर ये दे देगा, और इन हाँ, दोनों में जो एनर्जी निकलेगी इसको क्या बोलेंगे अपन, डेल्टा हाइड एच ई हाइड्रेशन एनर्जी है ना एच, सर? हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाँ, हाँ, हाइड्रेशन एंथैल्पी। डेल्टा एच, हाँ हाइड्रेशन एंथैल्पी इधर भी, और इधर भी डेल्टा एच हाइड्रेशन। ठीक, समझा। हाँ समझ में। तो हाँ जब Na प्लस और Cl माइनस को पानी सराउंड करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी इतनी रिलीज करना चाहिए ना कि वो Na प्लस
और Cl माइनस के अट्रैक्शन पे डोमिनेट कर सकते हाँ हैं। सर, हाँ, और ये फिर क्या हो सर गया, एक अगर जो सॉलिड। लैटिस एनर्जी है हम्म। वो है ना सर, जस्ट इक्वल टू हाइड्रेशन एनर्जी या फिर थोड़ा सा ज्यादा, तो सर ऐसा हो सकता है क्या? सॉरी, हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से जस्ट ज्यादा है या फिर ऑलमोस्ट इक्वल है बोल सकते हैं। तो सर क्या रहेगा कि जो Na और Cl है वो सेपरेट हो जाएगा, लेकिन सर ऐसा चांस है क्या कि है ना वो एनर्जी इतना सफिशिएंट नहीं है तो Na और Cl वापस से बॉन्ड बना देगा? हो सकता है, अगर थोड़ा सा भी बोलते हैं ना, बट जनरली होता क्या है, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में देखा गया है, या तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा ही होता है या फिर कम होता है, इक्वल वाला केस नहीं मिला, अच्छा ठीक। या फिर यू कैन से बहुत रेयर है। ठीक है। राइट। तो इधर देखो, ये सॉलिड था NaCl और ये क्या बन गया, सोल्यूशन। हाँ। तो ये पूरे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई होगी हाँ। अरे और एब्जॉर्ब भी हुई होगी। हाँ सर। तो इसे कैसे लिख सकता हूँ, डेल्टा एच सोल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा एच लैटिस प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। सर लेकिन आपने तो बोला था कि सर ये जो डेल्टा रहता है वो तो चेंज रहता है, तो सर सब्ट्रैक्शन होना चाहिए ना? किसमें? सर डेल्टा मतलब अच्छा चलो, चेंज, तो हाँ ऐसे सब्ट्रैक्शन लोगे होना। तो सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि हाइड्रेशन नेगेटिव है और लैटिस क्या होती है, पॉजिटिव। हाँ तो सर फॉर्मूला ये नहीं होएगा ना सर, वो नेगेटिव हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा वैल्यू लेकिन। रख दोगे तो नेगेटिव ही आएगा। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, सुनो मेरा बात सुनो। हाँ। सपोज लैटिस को टोटल एनर्जी अब लगी आपका फोन आ रहा था। 500 जूल। हाँ समझ में बेटा, हाँ। 500 जूल हाँ। सपोज लैटिस में लगी तो एब्जॉर्ब हुई, हाँ। है ना, और -800 रिलीज हुई, राइट। अच्छा ठीक है सर, समझ गया मैं। तो ओवरऑल लिखने के लिए ऐड ही करोगे ना, माइनस हाँ। करोगे तो लोचा हो जाएगा ना बेटा। हाँ। हाँ, एक वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव है, लेकिन ये तो सोल्यूशन का है, और हाँ। सोल्यूशन के ये अंदर का है, अंदर का, क्योंकि हाँ। ये सब तो बीकर में हो रहा होगा ना बेटा। हाँ हाँ समझ में। समझा सर। तो मैं ना जल्दी जल्दी मतलब टाइम दूंगा ना, जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म करो और आओ पीरियोडिक पे, नहीं तो ये सारे सर कंसेप्ट भूल स्ट्रक्चर ऑफ जाओ। एटम तो खत्म ही हो गया ना सर उसमें? यूएसएस का। सर हाँ ठीक है, वो आज करता हूँ मैं पूरा, आज है ना सर, कितना 1-2 घंटा पूरा उस पे ही बैठता हूँ और अच्छे से कर देता हूँ खत्म। हाँ बट प्रॉपर बेटा, वो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको मार्किंग करके, हाँ। हाँ कर रहा हूँ मैं मार्किंग, उसके अंदर क्या 5 या फिर 10 सम है जो अभी के लिए नहीं आए हैं। हाँ, और जब रिवीजन करोगे ना तो उसको उसी को करने का है। ठीक है सर। तो कुछ इंपॉर्टेंट एंथैल्पीज डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद लैटिस को कैसे कैलकुलेट करते हैं ना वो बताएंगे। इंपॉर्टेंट एंथैल्पीज, ये तुमको आता होगा। सबसे पहले ये बहुत जरूरी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हाँ समझ में। जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं कोई फॉर्मेशन नहीं ऑफ नहीं एन नहीं नहीं, एट, जब कुछ तो फॉर्मेशन होता है तो जो हीट लिबरेट होती है। लिबरेट होती है, अच्छा। हाँ, ओके। हीट लिबरेटेड। और हाँ। स्टैंडर्ड क्यों लिखा है, टेम्परेचर फिक्स है। हाँ। स्टैंडर्ड मतलब फिक्स टेम्परेचर, एंड जनरली इट इज टेकन टू बी 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब 298 केल्विन। बट एंथैल्पी का ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन का क्राइटेरिया है बेटा। क्या क्राइटेरिया बताया, प्रोडक्ट में हमेशा 1 मोल बनना चाहिए ओके। कंपाउंड का, बराबर। और हाँ। यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होने चाहिए। हाँ सर वो तो हर टाइम होता है लेकिन। हाँ मतलब एलिमेंट से ही बनाना चाहिए। हाँ ओके आया समझ ओके, में, और कोई दूसरा वो भी अपने कंपाउंड लेकर नहीं स्टैंडर्ड, कर सकते। हाँ वो भी अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। ओके समझा आया मैं। समझ में, चलो मतलब कुछ वो एग्जांपल। उनका वैलेंसी से कुछ लेना देना नहीं करना है ऐसा? हाँ जैसे देखो C+O2 गिविंग CO2, तो यहाँ पे ग्रेफाइट लिखा, ये गैस याद रखना, ये ग्रेफाइट है।
और ये गैस और ये भी गैस, तो इसमें जो हीट निकलेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन। हाँ हाँ समझ में? ऐसा है। अब जरा इसी रिएक्शन को मैं अलग तरीके से लिखता हूँ, डेल जी डायमंड प्लस O2 इज गिविंग CO2, ये गैस और ये भी गैस। लेकिन तुम है ना इसको ज्यादा एंथैल्पी ऑफ हीट फॉर्मेशन नहीं कह सकते, बताओ क्यों? क्यों? क्यों सर? क्योंकि सर डायमंड इज नॉट अ स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन। अच्छा ठीक है, आ क्योंकि समझ वो में? डायमंड इज हाईली कंप्रेस्ड। हाँ, ज्यादा बोलते हैं ना, ज्यादा स्टेबल ग्रेफाइट होता है। अच्छा अच्छा, हाँ, वो सिखाऊंगा मैं तुमको थर्मोडायनामिक्स में। ये मेरे को नहीं पता था। आ गया समझ में? हाँ सर समझा। ऐसे हर एक सब्सटेंस का स्टैंडर्ड स्टेट होता है। ठीक है। क्लियर? जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन वो लिक्विड स्टेट में होगा। आयोडीन है, वो कौन से स्टेट में होगा? वोलाटाइल सॉलिड, राइट? P4 बोला तो व्हाइट फॉस्फोरस। ये सब याद रखना है बेटा। ठीक है सर। सर आ ये समझ में? बुक के अंदर है, एलन का बुक के अंदर? हाँ होगा होगा, लेकिन शायद सब नहीं होगा, इतना डिटेल में नहीं होगा, बट होगा। सल्फर रोम्बिक, रोम्बिक सल्फर, सल्फर के अलग अलग एलोट्रोप होते हैं, तो ये रोम्बिक को अपन स्टैंडर्ड मानते एलोट्रोप क्या होता है सर? हैं। एलोट्रोप कार्बन का था ना, डायमंड ग्राफाइट। हाँ एलोट्रोप ऑफ कार्बन मैंने सुना है। अच्छा, मतलब उसका अलग अलग फॉर्म्स। अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, हाँ एलिमेंट क्रिस्टल। सेम है, एलिमेंट सेम है लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो रोम्बिक आया मतलब समझ में? रोम्बस शेप्ड का है? हाँ हाँ हाँ। ठीक डेल्टा है। एच फॉर्मेशन, उसके बारे में अभी फिलहाल बोलना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि वो अलग से पढ़ाना। उसका नाम रोम्बिक है बेसिकली, ऐसे बोलते हैं, तुम बोल सकते हो रोम्बस बोलते हैं ना, उसका शेप वैसा होता है। एक्चुअली वो किंग का क्राउन होता है ना, वैसा होता सर क्राउन क्राउन होता है सर, उसके अंदर किंग और क्वीन का नहीं पता मेरे को, कैसा होता है अलग है। अलग। हाँ, ऐसा देखा है, क्वीन भी पहनती है क्राउन, हाँ मेजॉरिटी ऑफ केस। हाँ। बहुत रेयर होता है, किंग ही पहनता है। नहीं सर, दोनों पहनता है। अच्छा, तुम सिम्बा देखते हो, चलो देखो इधर। क्या देखता हो सर? सिम्बा सिम्बा क्या है? कार्टून है। नहीं सर, मैंने कभी नहीं देखा है। ठीक है। डेल्टा एच फॉर्मेशन को मेजर किया जाता है दो चीजों में। ओके, पहला कौन सा है? किलो जूल पर मोल, हाँ मैं और बोलने वाला दूसरा हूँ। है किलो कैल पर मोल। हाँ। एग्जैक्टली। तो किलो जूल पर मोल होगा एक, और एक होगा किलो कैल पर मोल। आया समझ में? यस सर। आया ना? हाँ सर। तो NaCl का अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है, कैसे लिखोगे? ये तो सॉलिड बन गया, एक मोल बन गया, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट Na+Cl-। ऐसे होगा। है वो तो लैटिस हो जाएगा ना, Na+Cl- लिखोगे तो लैटिस एंथैल्पी हो जाएगा, उसमें तो आयन कंबाइन होते हैं। सर। नहीं समझा? एक से है सर, ऐसा कैसे? हाफ अच्छा क्यों? इधर देखो, हाफ क्योंकि एक मोल ही Cl है ना, और यहाँ पे Cl2 है, ओ ओ ठीक है तो सर, आधा कर समझा। दोगे तो Cl। समझ गया मैं। समझे? और याद रखना, ये अलग प्रोसेस है बेटा, वो जो पहला वाला तुम पढ़े थे ना, वो लैटिस था, लैटिस जिसमें आयन होता है। देखो अभी मैं बताता हूँ कैसे अलग। सोडियम और Na+ में बहुत फर्क है, क्योंकि Na से Na+ बनाने के लिए यू नीड टू प्रोवाइड एनर्जी, हाँ और उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ। और एंथैल्पी की टर्म में बात करोगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी। हम्म। आ समझ में? हाँ सर। ऐसा है। क्लियर? समझा। तो एलिमेंट से ही डायरेक्ट बनाना है और किसी से नहीं। चलो इसका बताओ जरा, दूसरा लिखता हूँ मैं, CaCl2 का बताओ। Ca+½ Cl2। Ca+Cl2 होगा अभी, क्योंकि अभी 2 मोल चाहिए ना यार। है तो
अरे अरे हाँ सर, मेरे को समझ में आया, लेकिन अरे वो गड़बड़ हो जाता है सर कभी कभी। मेरे को ओके, और समझ मैं में तुमको आया, ये भी लेकिन बताता हूँ, मेरे को समझ मैं में तुमको ये आया। भी बताता हूँ इधर हाफ क्यों लिया मैंने, क्योंकि अगर ऐसे यहाँ पे 2 लिख देता तो यहाँ पे 2 NaCl हो जाता ना, और अपने को एक ही मोल बनाना होता है, पता था। हाँ। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, ये CO प्लस हाफ O2 गिव CO2, इसको डेल्टा H फॉर्मेशन लिख सकता हूँ? नहीं क्यों? सर, कार्बन ऑक्साइड है सर वो, उसका नॉर्मल वेरी गुड, स्टेट वेरी में गुड, होना वेरी गुड, चाहिए। ये गलत है, तो यहाँ हाँ पे कार्बन हाँ प्लस O2 होना चाहिए, हाँ डेल्टा H फॉर्मेशन, और ये भी ग्राफाइट होना चाहिए। हाँ, ग्रेफाइट होना चाहिए। बोलो आ गया समझ में? हाँ हम्म, सर, देखा जरा सर, इसका बताओ समझ तो। में आ गया मेरे को। H2SO4 का बताओ चलो। H2SO4, हाँ, क्या क्या लोगे? H लेंगे, S लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे, तो H2 + O2 प्लस, सर S2 रहता है कि S रहता है बस? H2SO4 S होता है। S होता है ना सर? हाँ, तो H2 + 2O2 + S, सही है। वेरी गुड, हाँ समझ में। हाँ तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये हो गया, ठीक है। हाँ समझ में। हाँ चलो अब तुमको दूसरा एक सिखाता हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एनर्जी को एंथैल्पी बोल सकते हैं, बराबर ना, लेकिन जब वो किस पे ट्रांसफर हो, कांस्टेंट प्रेशर हाँ और गिवन टेम्परेचर, हाँ समझ में। हाँ तो सर। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा? इट इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ गैसियस कंपाउंड इज ब्रोकन। वन मोल सर ऑफ, इसके अंदर है ना सर, हाँ बहुत सारे टर्म्स है जो सिमिलर ही है, बस अलग अलग हाँ नाम हाँ, दिए है सर, क्योंकि ये जो, बॉन्ड इन, हाँ सर, जो था ना, क्या बोलते हैं, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट एनर्जी टू ब्रेक डाउन वो बॉन्ड, तो सर वो पहले भी ऐसा हमने बहुत पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए होता है, बाद में कोई कंपाउंड को तोड़ने के लिए होता है सर, ऐसा बहुत रिलेटेड है ये सब। हाँ हाँ हाँ, बहुत बारीक बारीक सा डिफरेंस। हाँ हाँ व्हेन वन मोल ऑफ बॉन्ड्स आर गैसियस कंपाउंड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, जैसे देखो, मतलब ऐसे मान लो कि तुम्हारे पास H2 था हाँ और उसको तोड़ के तुमने 2H बना दिया, हाँ तो ये एक मोल था, एक मोल में ऐसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड था ना, हाँ, तो उसको ऐसे तोड़ कितने दिया, बॉन्ड तुमने तो, एक मोल बॉन्ड तोड़ दिया, तो क्योंकि इसमें वो जो हीट एक निकलेगी, मोल ऑफ हाइड्रोजन था इसके लिए। हाँ हाँ, उसके अंदर एक मोल ऑफ बॉन्ड थे, सर इसका और फिर मतलब उसको 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन तो 2 बॉन्ड, अगर 2 उसको मोल तोड़, बॉन्ड। तो तोड़ दिया तो हाँ, टू अच्छा मोल जरा मेरे को ठीक। एक बात बताओ ना, अगर एक मोल मीथेन होगा तो CH4 होगा, और ये दे देगा C+4H, तो आपने कितने मोल बॉन्ड तोड़े जरा बताओ? सर मेरे हिसाब से तो 1 मोल बॉन्ड होएगा, नहीं, लेकिन 4 मोल सर तोड़े, हाँ, कैसे जरा देखो। मैं वही बोल रहा था कि सर एक तो सी और एच के बीच में, क्योंकि एच 4 है। हाँ हाँ, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में ही 4 हाँ बॉन्ड आ गए, फर्स्ट सेकेंड सर, नहीं थर्ड। मेरे को पहले एक लग रहा था, क्योंकि है ना सर, मैं क्या कंसिडर कर रहा था कि सी बॉन्ड H4 ऐसा। बराबर बराबर, लेकिन अपने हाँ डेटा में क्या बोला गया है, एक मोल का ही बॉन्ड तोड़ने का है, हाँ ठीक है। तो ये 4, तो इसका जो डेल्टा H आएगा इट विल बी इक्वल टू 4 डेल्टा H ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बराबर, तो इसको हाँ, अपने को 4 से डिवाइड करना है, हाँ समझ। इसको 4 से डिवाइड करना है क्यों? अच्छा, हाँ टू तो एक फाइंड मोल का वन मिल मोल, जाएगा। हाँ हाँ, 1 मोल बॉन्ड, ठीक है, समझा समझा। अब नेक्स्ट है सब्लिमेशन एंथैल्पी, ये तो तुम बता दोगे, ट्राई करो, क्या होता है सब्लिमेशन? um,
जब कोई सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता गैस है, जैसे डायरेक्टली कैम्फर है। में कन्वर्ट होता है ना। हाँ सर, मेरे को मैं हाँ, सोच रहा कैम्फर था लेकिन सॉलिड मैं, से सर मैं श्योर नहीं था। गैस में, तो इसमें जो भी एच रिलीज होगा ना उसको सब्लिमेशन बोलेंगे। आया समझ सर में? जो, सर ये जो सब्लिमेशन रहता है वो बहुत कम रहता है ना बाकी के हिसाब से। मतलब समझा नहीं, बहुत कम उसका मतलब? वैल्यू वैल्यू वो तो डेल बेटा सॉलिड पे डिपेंड करता है ना। सर बट अभी जनरली कैम, जो सब्लिमेबल सॉलिड होता है ना उनको कम ही हीट लगती हाँ सर मेरे को, मैं श्योर नहीं था कि यही है कि नहीं, इसके लिए मैं बोला नहीं, मेरे को है। ओके, पता था आ गया ना लेकिन। समझ में? हाँ नेक्स्ट क्या है? बॉर्न हेबर साइकिल। सर इसके अंदर बॉर्न कितना हेबर, सारा है सर ये। टेंशन मत लो, तुमको इतना नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है समझ में आया? जो मेरे से पढ़ लिए तो सीख लो, अब इसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करो। तुमको बोलते हैं ना, इतना सब कंसेप्ट नहीं बताएंगे अभी। सर, ये नेक्स्ट ईयर के लिए है क्या कंसेप्ट? नहीं, सब इसी साल के लिए। तो इतना सब क्यों नहीं पढ़ेंगे हमें? वो 11th 12th के हिसाब से पढ़ाते हैं ऐसे। देखो, 11th + 12th + एंट्रेंस ऐसे पढ़ाते हैं। अच्छा, अरे नहीं मतलब सर, क्या आपको करेंगे? पता है जो वो जिधर मैं जा रहा हूँ ना सर, वो लोग है ना सीधा नीट का पोर्शन, नीट का पोर्शन नहीं बोल सकते, लेकिन अभी के लिए तो बेसिक से करा रहे, लेकिन बाद में वो चालू कर देंगे, उसके हिसाब से पढ़ा रहे। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना, पहले 11th करेंगे, फिर 12th करेंगे, और फिर एंट्रेंस करेंगे। और अपना कैसे है पता है? अपना हाँ। मतलब मैंने पीरियड टेबल पढ़ा दिया ना तो खत्म। अच्छा। खत्म। अच्छा समझा। हम्म। अब ये एक बार 11th में डिस्कस करेंगे, फिर तुमको एंट्रेंस में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, समझा मैं। उसमें थोड़ा टाइम गैप हो जाता है, लेकिन अपन ऐसे नहीं है, अपना सब खत्म। अब समझ। आप पढ़ो, हाँ। आपको जो डाउट आएगा वो पूछो। तो ये बॉर्न हेबर साइकिल क्यों निकाला मैंने पता है बेटा? लैटिस एनर्जी कैलकुलेट होता है इससे। अच्छा। हाँ समझ में? हाँ। हाँ, तो एक मैं आपको दिखाता हूँ बॉर्न हेबर साइकिल में। दिस साइकिल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक बॉन्ड। आ रहा समझ में? हाँ और ये किसके लिए वैलिड है? सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए। आ रहा है समझ में? हाँ और बेटा जो चैप्टर है वो एंडिंग की तरफ जा रहा है। सर। ये लास्ट कंसेप्ट है। अच्छा ठीक है। चेहरे पे खुशी आई मुन्ना। सर केमिस्ट्री कितना बहुत टाइम छोटू, से कर रहा हूँ सर मैं। कितना छोटू सा चैप्टर है ना। हाँ सर, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे तो बहुत छोटा है। वो एलन की बुकलेट में कम से कम तुमको 400-500 सम तो मिल गए होंगे बेटा। सर जो एलन का बुकलेट है ना सब सर, मिला के, सब मिला के। हाँ सब मिला के तो बिगनर। उतना आएगा। सर आपको पता है, आप जब बोले ना 400 500 सब है, तो है ना सर, मामा बोलती है, अरे हेलो। 400 5। हेलो सर, 1 2 3। हेलो। हेलो सर। हेलो।